हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पेशावर में दमादम मस्त कलंदर, मईशत पर सियासत नहीं इंसाफ, डाकू की ड्रामाई मौत। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पेशावर में सरकारी जामियात का मुतालबात के हक में दमादम मस्त कलंदर। असेंबली चौक मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई, आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया और 8 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तनख्वाहों की कटौती नामंजूर। पेशावर में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का एहतजाज भरपूर। मुतालबात न मानने पर मुलाजमीन के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। 5वें रोज एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन असेंबली चौक पहुंच गए, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। इंतजामिया और पुलिस एक्शन में आ गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के बरसा दिए। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दे रखी है। और एसएसपी ऑपरेशंस यासिर आफरीदी का कहना है कि एहतजाज से अगर शहरियों को तकलीफ हो तो कानून हरकत में आएगा। एक्शन लेकर एहतजाज खत्म और ट्रैफिक बहाल करा दिया है। एहतजाज पर एतराज नहीं है, तरीक़ेकार पर है। पढ़े लिखे लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। अस्पतालों को जाने वाले रास्ते बंद थे, जिससे आवाम को तकलीफ का सामना था। मेरी रिक्वेस्ट है आपके तवज्जो से तमाम शहर के लोगों से कि आप अपने जायज़ हक के लिए जहाँ भी एहतजाज करें, प्लीज़ शहरियों को तकलीफ़ ना दें। ये एम्बुलेंसों का रास्ता है, यहाँ पे LRH है, यहाँ पे गायनी वार्ड्स हैं। यानी कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चों की विलादत जो है, बच्चे पैदा एम्बुलेंसों में हो गए लोगों के इन रोडों की वजह से। तो मैं मीडिया के भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी हमारा इसमें साथ दें। ये आपके शहर की भलाई के लिए हम कह रहे हैं। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की उनको। बुज़ुर्ग थे, असातिज़ा थे, प्रोफेसर थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमने इनसे सीखा है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि शहर के लोगों को बिल्कुल बंद थोड़ी सी। और पेशावर में सरकारी जामियात के मुलाजमीन अलाउंस में कटौती के खिलाफ एहतजाज की सूरत हाल इस वक्त क्या है, ताज़ा तरीन सूरत बात करेंगे। आसिफ शकूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त एहतजाज की है? रास्ते खुल गए हैं क्या? मुदस्सर, रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले एसएसपी ऑपरेशन यासिर अफरीदी ने मीडिया से भी बात की है और उन्होंने ये कहा था कि अगर पुरअमन एहतजाज हो तो जो पुलिस है या जो इंतज़ामिया है वो एक्शन नहीं लेती, लेकिन अगर एहतजाज शहरियों के हकूक़ में खलल डाले तो फिर कानून जो है वो हरकत में आता है। और यही वजह है कि ये एहतजाज जो है वो शहरियों के हकूक़ उससे मुतासर हो रहे थे। LRH जो कि सूबे का बड़ा हॉस्पिटल है वो भी करीब है, उसको जाने वाले रास्ते बंद हो रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर एहतजाज के ऊपर जो है भरपूर एक्शन लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो पहुँची थी और लाठी चार्ज के अलावा शेलिंग की गई है और मुजाहिरीन को यहाँ से मुंतशिर किया गया है। SSP ऑपरेशन यासिर अफरीदी के मुताबिक 8 मुजाहिरीन को जो है हिरासत में लिया जा चुका है। हम अभी भी पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है और हालात जो हैं वो अब कंट्रोल में है। मुजाहिरीन जो हैं वो मुंतशिर हो चुके हैं और मुजाहिरीन का एहतजाज जो था वो अपने हकूक़ के लिए 5 रोज़ से एहतजाज जो है जारी किए हुए थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए वो असम्बली चौक पहुँचे थे और यहाँ पर पहुँचने की वजह ये थी कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था और वो अपनी आवाज़ खैबर पख्तूनख्वा के ऐवानों तक पहुँचाना चाहते थे, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए और नाकाम होने के बाद ये एहतजाज जो है यहाँ पर जारी था। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी देर तक जो है मुअत्तल रही और इसके बाद SSP ऑपरेशन की जानिब से और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक्शन लिया गया और एक्शन के रोड्स को क्लियर कर दिया गया। एक्शन लिया गया, 8 मुजाहिरीन गिरफ्तार हो गए और बाकी मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, रास्ते खोल दिए गए। बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर आपका। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। तर्जुमानों ने मुआशी इशारियों में बेहतरी पर वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की।
इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है, मईशत में बेहतरी से मुताल्लिक आवाम को आगाह करें। उनका मजीद कहना था कि आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। और इससे कबल वजीर आजम ने 50 करोड़ डॉलर मालियत के ग्रीन यूरो बॉन्ड्स का बाकायदा इजरा कर दिया। इजरा की तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि बॉन्ड्स की फरोख्त पाकिस्तानी मईशत पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। हुकूमत वो काम करने जा रही है जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। हम 10 डैम्स बना रहे हैं जिनसे 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क की तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ज़रूरी है। तवील मुद्दती पॉलिसी ना होने की वजह से मुल्क पीछे की तरफ गया। ये है लॉन्ग टर्म, ये जो 10 डैम है, अगर 50 साल पहले ये बन चुकी होती, इससे जो पाकिस्तान में जितना हमारा अभी तक पानी है 14 MAF है, तो ये जब ये 10 डैमें बनेंगी इतना ही और पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे 1 लाख एकड़ ज़मीन जब इससे इरीगेट होगी, ये जो एक्स्ट्रा तकरीबन 12 MAF हम इन डैम्स की वजह से पानी सेव करेंगे। डेकेड ऑफ डैम, 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए। पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी एशिया में चौथे नंबर पर थे, सारे जितने भी एशियन टाइगर्स थे ये सब हमारे से बहुत पीछे थे। जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही मिल जाती है, हम ड्राइंग रूम्स में सुनते थे। और जब वो अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा चले अब पाकिस्तान प्रोग्रेस करे। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि आटे की कीमत में 57 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, दूध 31% महंगा हुआ, चीनी की कीमत में 130 तक गई। हुक्मरानों के रोज़ करप्शन के स्कैंडल्स आएंगे तो आवाम की रोटी इसी तरह महंगी होगी। बयान में उनका कहना था कि जो हुकूमत इजाफी गंदम के बावजूद आटे की फराहमी यकीनी न बना सके, उसकी करप्शन और नाअहली का और सबूत क्या हो सकता है। अवाम भूखे और बेरोज़गार हैं, हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का IMF महंगाई और मुल्की मईशत से मुताल्लिक़ बयान के जवाब में हुकूमती वज़रा ने ट्विटर पर मुहाज संभाल लिया। सियासी मुखालफिन को उनके दौर में लिए गए कर्जों की याद दिलाई और पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के अदादो शुमार भी दिखा दिए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारे दौर में कर्जों से पैदावारी सलाहियतों में इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत ने 13,000 अरब के गैर पैदावारी कर्जे लिए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि नून लीग ने विजन 2025 के तहत तवील मुद्दत मनसूबाबंदी की। इमरान खान ने साजबाज करके 2014 में हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की। मैं नियाजी साहब को बताना चाहता हूं कि विजन 2025 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबा बनाया था और उस पर अमल करके दिखाया था और पाकिस्तान की तारीख का पहला 5 साला मंसूबा था। 11वां PTI ने पाकिस्तान की मईशत को अवाम के लिए पिछले 3 सालों में जहन्नम की मईशत बना दिया है। अपने हदफ से ज्यादा तरक्याती वसाइल खर्च करके दिखाए। 3,000 अरब रुपए का तरक्याती हदफ रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3,200 अरब रुपए डेवलपमेंट में खर्च करके पाकिस्तान के अंदर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तामीर करके दिखाया।